1898 में जब यूरोपियंस आने की सोचते हैं इंडिया में ट्रेड के लिए, तो उनमें से सबसे पहली कोशिश जो करता है वो पोर्टुगल का रहने वाला एक ट्रेडर वास्को डिगामा। ये एंट्री करने की सोचता है इंडिया में। अब ये एंट्री करता है पोर्टुगल से अफ्रीका के कोस्ट को क्रॉस करते हुए केप ऑफ गुड होप से होते हुए इंडिया में कैलिकट पहुंचने की। क्योंकि ये जो शॉर्टेस्ट वे था, ये जो रेड सी का एरिया था, वो उस टाइम पे अरब्स के कंट्रोल में था, इसलिए वो इस ट्रेड रूट को फॉलो नहीं कर सकता। अब ये इस रूट से होते हुए केप ऑफ गुड होप से होते हुए जब इंडिया पहुंचता है, तो ये पहुंचता है कैलिकट। कैलिकट का जो एरिया है वो अभी मॉडर्न डेज में कोजी कोट के नाम से जाना जाता है, जो कि केरला के मालाबार कोस्ट में सिचुएटेड है। केरला का जो मालाबार कोस्ट है उसमें सिचुएटेड है। अब कैलिकट में जब वो अराइव होता है, एंटर करता है, तो वो मिलता है यहाँ पर रहने वाले राजाओं से, जिनको उस टाइम पे जमूरिन कहा जाता था। ये जमूरिन का टाइटल होल्ड करते थे। ये वास्को डिगामा को वेलकम करते हैं जमूरिन, क्योंकि उस टाइम में इंडिया में स्पाइस ट्रेड बहुत ही ज्यादा फ्लरिश था, और बहुत ज्यादा ह्यूज अमाउंट में गोल्ड मनी देने के बाद ये स्पाइस ट्रेड कर पाते थे। इसलिए जमूरीन उनको वेलकम करते हैं, क्योंकि उनको इनसे बहुत ज्यादा फायदा मिलता था। क्योंकि इनके जो स्पाइसेस थे, इंडिया के जो स्पाइसेस थे उस टाइम पे केरला में, वो बहुत ही एक्सक्लूसिव और रिच क्वालिटी होते थे। उस टाइम पे इंडिया हमेशा ट्रेड सरप्लस में रहता था। मतलब इंडिया हमेशा ही प्रॉफिट में रहता था। हालांकि जब यहाँ पर वास्को डिगामा ट्रेड करना शुरू करता है, तब इसका अरब से बहुत कन्फ्लिक्ट होता है, क्योंकि अरब पहले से ही इंडिया से ट्रेड कर रहे थे और बहुत अच्छा प्रॉफिट इंडिया को अरब से मिल रहा था। और अरब्स की इस टाइम पर मोनोपोली थी कि वही इंडिया से ट्रेड कर सकते थे और इसको इससे ह्यूज प्रॉफिट जनरेट कर सकते थे, जहां पर भी ये इस प्रोडक्ट को लेकर के सेल करते थे। फिर भी इस कन्फ्लिक्ट के बाद भी वास्को डिगामा ने अच्छा खासा प्रॉफिट यहाँ से अर्न किया, अराउंड 60 टाइम्स मोर प्रॉफिट वास्को डिगामा अर्नड।
इसके बाद वो यहाँ से अपनी कंट्री लौट जाता है और वापस से प्लेज करता है कि वो दोबारा इंडिया आएगा और ट्रेड करेगा। वो दोबारा इंडिया 1502 में आता भी है, वापस से ट्रेड करता है, वापस से प्रॉफिट जनरेट करता है, वापस से अपनी कंट्री लौट जाता है। बट इन बिटवीन वो 1503 में अपनी पहली फैक्ट्री कैलिकट में स्टार्ट करता है। अभी तक जो पोर्टुगीज का जो विचार था, जो थॉट था, वो सिर्फ ट्रेड करने का था इंडिया में, नथिंग मोर देन दैट। बट धीरे धीरे जब उनको ये दिखा कि ये स्पाइस बेस्ट क्वालिटी है और ये एरिया बहुत ही रिच है, तो क्यों ना इसको पॉलिटिकली कंट्रोल किया जाए। और धीरे धीरे उनका ये डिजायर बढ़ता है और ये जो मर्चेंट विजिट्स हैं उसको स्टॉप करके इसको, इस एरिया को, इंडिया का जो एरिया था उसको पॉलिटिकली विन ओवर करने की सोची जाती है। और इसके लिए कुछ एफर्ट्स किए जाते हैं। अब वो क्या किए जाते हैं, कैसे किए जाते हैं, उसकी बात हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे।